नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं मोहम्मद कुमार और अभी हैं हमारे साथ मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव जी। चलिए हम इनसे बात करते हैं। दिनेश चंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 में। सर, अभी जो है कोसी वासियों को जो है स्टेट हाईवे मिला है, तो ये हाईवे कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये है एसएच मतलब स्टेट हाईवे पंचायत है जी। इसको मानसी NH 31 से ये सुपौल जिला के हरदी चौरा तक की जाएगी और इसकी दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। और इसमें फिलहाल अभी पहले इसका DPR बना था तो 1200 करोड़ का हो गया। पैसे की दिक्कत थी, इसलिए हुआ कि चरणबद्ध तरीके से इसको किया गया। तो प्रथम चरण में मानसी से भंछर जो 14 किलोमीटर सड़क है, उसमें भंछर से बदला तक में 4 बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उस पर उच्च स्तरीय पुल बनेगा। और एक जो बदला में रेलवे लाइन है जो बागमती वाले तटबंध पर, उस पर एक फ्लाईओवर है। फिर उसके आगे जाने पर बदला और मानसी के बीच में भी एक उच्च स्तरीय पुल होगा, क्योंकि उसका डिमांड है। बाढ़ आया था तो रेल भी टूट गया था, तो रेल वाला जितना लंबा बनाया उससे कुछ अधिक करके इस पर भी उच्च स्तरीय पुल होगा और 16 बॉक्स कलवर भी इसमें बनेंगे। मतलब 2 लेन का सड़क होगा। पहले चरण में जो पहले के मानसी से लेकर भंछर तक इसका निर्माण होने से वहाँ के लोगों को जो सुविधा मिलेगी उससे रत्ती भर भी कम, सहरसा वगैरह के क्षेत्र के लोगों को भी कम नहीं मिलेगी। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी जो 14 किलोमीटर सड़क और पुल बनना है फ्लाईओवर, उस पर 513 करोड़ कुछ लाख रुपया है, उस पर खर्चा होगा और उसकी स्वीकृति मंत्री परिषद से भी हो गई है। और हम समझते हैं कि अब कुछ दिन में उसका निपटा वगैरह निकलेगा और निपटा जब निष्पादित हो जाएगा तब पता चलेगा कि कौन संवेदक इसमें आ रहे हैं, तो उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। यह सड़क 4 जिला को जोड़ती है, खगड़िया, सहरसा और मधेपुरा के हिस्से से निकलकर सुपौल जिला के हरदी चौरा तक जाती है। सभी लोगों को लाभ होगा। इसके अलावे इस कोसी क्षेत्र में एक और पथ बन रहा है सड़क का, जो मधुबनी में उच्चैठ भगवती स्थान से लेकर उप तारा मंदिर महसी तक एक सड़क बनेगी और डबल लेन, और उस पर उसकी लंबाई है 106 किलोमीटर और उसके निर्माण पर खर्च होगा 3650 करोड़ रुपया। उसकी भी स्वीकृति हो गई। और उसी सड़क में बकौर की नदी कोसी नदी पर एक पुल बनेगा और हम समझते हैं कि उस पुल पर जो लागत है, पुल का निर्माण का काम शुरू हो गया। 1400 करोड़ रुपये से उस पुल का निर्माण होगा, तो यह भी रूप मिलेगा कोसी वासियों को। और उसके अलावे जो 106 बीरपुर से बीरपुर तक की सड़क है, तो इसमें तो मान लीजिए बीरपुर से प्रयोग तक सड़क को अभी द्रुत गति से काम किया जा रहा है, लेकिन उसके आगे जो कोसी नदी पड़ती है उसमें 12 किलोमीटर में 4 लेन पुल और जो अप्रोच होगा तो उसमें 4 लेन सड़क भी उसमें बनेगी। तो हम समझते हैं कि उस पर जो खर्च होगा 1400 करोड़ रुपया, उसकी भी स्वीकृति हो गई है। यह जो 3 महत्वपूर्ण योजना है सड़क के मामले में, यह बिल्कुल ऐतिहासिक है। पहले तो इस इलाके में कुछ हुआ नहीं था। आज़ादी के 63-64 बरस बीत गया, लेकिन इस इलाके में बड़ी रेल लाइन की सुविधा नहीं मिली। लेकिन समय बदला, 96 में सांसद हुए थे और बड़ी रेल लाइन की भी स्वीकृति हुई। इस इलाके में नेशनल हाईवे 106, 107 की स्वीकृति हुई। और इसी कोसी इलाके में जो आज 4 लेन की सड़क जहाँ से गुजरती है उसमें NH 57 है, जो जब मुजफ्फरपुर से लेके पूर्णिया तक मिलती है सड़क, वह NH 57 है। इसी के अलाइनमेंट पर 4 लेन भी बना, जो आज लोग पूरे गौरवान्वित तरीके से बोलते हैं कि हम 4 लेन से सफ़र कर रहे हैं। तो यह जो कोसी का इलाका पहले टापू सा बना हुआ था, अभी रेल लाइन
बाद के समय में बंद होने पर कोई कम्युनिकेशन था नहीं, तो लोग गाड़ी लेके बहुत ज़रूरी होते बीमार या किसी को पटना का काम करता तो सहरसा से सरसी से कुर्तेला से खगड़िया होके लोग जाते थे पटना। लेकिन आज तो स्थिति बिल्कुल बदल गई और कई के रूट खोल दिया। बलुआ में भी 535 करोड़ का के लागत से पुल बना और उसके आगे जो अप्रोच है गंडौल से बिरौल तक वो भी 225 करोड़ रुपये की लागत से उसका अप्रोच भी बनाया गया। तो अब तो विकास के मामले में हम समझते हैं कोई मोटा मोटी काम इस क्षेत्र में बचा नहीं। हम तो लगे हुए हैं, जो काम रुका हुआ था NH 107 में भी वो अभी द्रुत गति से चल रहा है। कई तरह के व्यवधान के वृक्ष वगैरह को लेकर उसको भी माननीय मुख्यमंत्री से कह के उसका निराकरण कराए, तब निर्माण का कार्य शुरू हुआ। लेकिन काम तो बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, लेकिन आज के दिन परिस्थिति जिस तरह की हो गई है, एक तो कोरोना के चलते भी विकास का कार्य रुक गया और वर्षा जो इस बार हो रहा है, वर्षा होने का जो समय होता था उसके पहले से बारिश हो रही है और अभी भी जान नहीं छोड़ रहा है। जब बारिश हो जाती है तो सब विकास का काम बिल्कुल रुक सा जाता है। इसलिए हम समझते हैं कि अब बारिश भी रुक जाएगी तब देखिएगा। सर, बाढ़ और कोरोना से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए क्या है? नहीं, बाढ़ से जो पीड़ित है तो उसको राज्य सरकार को देती है, रिलीफ देती है। रिलीफ के मर में 6,000 रुपया उसके खाते में जाता है। यदि गाँव पानी से घिर गया, उसको निकालना आदि है गाँव से, तो उसके लिए निकलने की भी व्यवस्था सरकार करती है, नाव वगैरह देते। अब घर छोड़ के ऊँचे स्थान पर आ गया तो उसके लिए खाने पीने की भी व्यवस्था सरकार करती है। जो फसल क्षति हो गया उसका भी आकलन करा के सरकार उसको भी आर्थिक सहायता देती है। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, जानते हैं कोरोना तो पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन अपने देश में शुरू से ही जब जानकारी मिली देश के स्तर पर प्रधानमंत्री जी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहल जो जिस तरह से हुआ उससे उस पर कुछ अंकुश भी लगा, लेकिन उसका मतलब यह नहीं खत्म हो गया। कोरोना को कह सकता है कि आगे साल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो वायरस है, कितना दिन रहेगा, प्रकृति में कोई बदलाव होगा, चेंज होगा, उसी से हो जाए तो हो जाए। लेकिन उसमें फिलहाल जो जान बचाने के लिए मास्क लगा के लोग हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहे, दवाई तो निकली नहीं है। जब दवाई निकल जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार भी लगा हुआ है, अन्य देश भी लगा हुआ है, जब उसकी दवाई आ जाएगी तब लोग को निश्चिंत होना चाहिए। लेकिन अभी तो इतनी जागरूकता सरकार के स्तर से दी गई और NGO के वगैरह के लोग भी दिए, जिला प्रशासन भी प्रचार कराए, कह रहे हैं समय समय पर मास्क अभी चेकिंग हो रहा है कि क्यों नहीं लगा के आप चल रहे हैं, जुर्माना भी होता है। लेकिन लोगों को जितना जागरूक होना चाहिए, लोग जान के भी अनजान बन रहे हैं। उसको अभी कहा जाता है कि कोरोना का समय है, आप काहे वैसे घूम रहे हैं, कह देगा कि हमको कोरोना थोड़ा होने वाला। तो कोरोना जिसको होगा कह के थोड़ा आएगा, मतलब एक वायरस है, कोई वायरस वाला आदमी है, उसके संपर्क में जाइएगा, बाजार में भी उसके बॉडी से आपका हाथ भी आ जाएगा उसके संपर्क में, तो उसको जो है वही आपको आएगा। आप घर जाइएगा, छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं और जब पिताजी आते हैं बाजार वगैरह से, तो वैसे भी बच्चा छोटा छोटा लिपट जाता है बाप से। तो मान लीजिए कि पिताजी को कोरोना लेके आए, भगवान नहीं करे ऐसा हो, लेकिन जब बच्चे लोग में कोरोना चल जाएगा तब उसका किस तरह से होगा उस समझ से पड़े। क्योंकि कोरोना जिसको होता है अधिक हो गया तो सरकार उसको सभी घर के लोग से अलग करके अस्पताल में उसकी व्यवस्था कराई जाती है। सर, इस क्षेत्र में जो है बेरोजगारी पहले से थी और अब दूसरे राज्य के लोग आ गए हैं, इससे बेरोजगारी और बढ़ गई है, इसमें आप ना लगे। बेरोजगारी तो पहले भी थी, अब भी रहेगा। यहाँ बेरोजगारी के चलते ही लोग जाते हैं कहिएगा कि कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब या दूसरे हिस्से में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस इलाके में रोजगार नहीं है। तो यहाँ लोग काम नहीं करना चाहते। सरकार जो मनरेगा है उसमें कितना दिन काम उसको दिया जाएगा यह सब निर्धारित, लेकिन जॉब कार्ड बना हुआ रहता है। वो पंजाब से देखता है कि अब जा रहा है सब लोग, देखा वो पंजाब की मदद कर सरकार स्तर पर जो ध्यान कम पैसे पर मिल रहा है लोगों को,
तो जो महीना भर का मेला खर्चा यहाँ दे दिया, अपने चल दिया बाहर कमाने के लिए, तो लोग को तो मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने जगह पर काम नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि अपने जगह पर काम इसलिए नहीं करता होगा कि हमने बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन के जाते हैं पंजाब, फुल पेंट लगा के भी हम काम करते हैं, यहाँ तो मिट्टी काटना पड़ेगा, इसमें उसको थोड़ा झिझक होता है। इसी के चलते लोग जाएंगे। आबादी जिस अनुपात में भारत की भी बढ़ रही है, तो उस अनुपात में तो रोजगार खोजा नहीं जा सकता। लोग को तो बिहार सरकार को कैसे छोटा मोटा रोजगार करेगा, उसके लिए तो निःशुल्क ट्रेनिंग वगैरह भी दी जा रही है, साथ निश्चय में उसका प्रावधान है। उससे यदि कुछ सीखे तो उसका उसी अनुरूप काम करे, तो अपने घर में भी कुछ न कुछ काम उसको मिल जा सकता है। सर, मनरेगा से मुझे याद आया, मनरेगा में ये है जो अगर किसी मजदूर का जॉब कार्ड बना हुआ वो काम करने नहीं जाता है, फिर उस पर पैसा आता है, और पैसा आता है तो ठेकेदारों के द्वारा मुखिया जो होता है उसके माध्यम से उससे जबरदस्ती दबाव डालकर उससे पैसा वापस ले लिया जाता है। देखिए आपका जो दूसरा है, लेकिन मनरेगा में जो पैसा आता है तो उसी के खाते में आना जी। अब कहिएगा कि अमुक आदमी ले लिया तो उसके लिए पुलिस है, थाना है, कचहरी है, वहाँ उसको जाना चाहिए, लेकिन लोग तो वहाँ जाते नहीं हैं। तो इसीलिए वो करप्शन है, लेकिन करप्शन को कौन रोकेगा? करप्शन को तो हम अभी पीड़ित बीमार हैं तो हमको तुरंत अस्पताल तक जाना पड़ेगा। यदि हम बीमार हैं, हम अस्पताल नहीं जाएंगे तो कौन जाके इलाज कर देगा? किसी को भूख लगा, खाने की व्यवस्था वो स्वयं करेगा। इसीलिए करप्शन है, लेकिन जिसके नाम से जॉब कार्ड बना हुआ है, जो मजदूर है, उसके खाते में पैसा जाता है। जब उसके खाते में पैसा जाएगा तो उसके हस्ताक्षर या निशान से पैसा निकलेगा। अब स्वेच्छा से अमुक आदमी के साथ जाएगा, पैसा निकाल के उसको दे देगा, प्रशासन क्या करेगा? इसलिए लोगों को स्वयं जागरूक होना चाहिए, और जानता भी लोग है कि हमारे खाते में पैसा आएगा, उसको अपने भी सचेत रहना पड़ेगा। उसको प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन तक आप बात ले जाइए, हमारे साथ लूट हो गया, हमारे साथ मारपीट हो गया, तब पुलिस वगैरह कार्यवाही करेगी। सर, अभी जो है चुनाव जो है नज़दीक आ रहा है, और ऐसे में जो है कोरोना काल में मान के चलिए अगर चुनाव हुआ तो सकता है महामारी भी चल सकती है। अरे महामारी तो देख लिया, जितना दिन से कोरोना इंडिया आ गया, दुनिया के दूसरे देश की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ आ गया। कोरोना क्या कर सकता है, इसके लिए तो जो जागरूकता फैलाई, कई सिम्टम है कोरोना आने का, तो उसमें यह भी होता कि बहुत लोग आ गया अपने आप ठीक भी हो गया। महामारी जो कहते हैं, बहुत लोग कहता है कि वोटिंग परसेंटेज कम होगा, हमारा राय है कि बिल्कुल नहीं कम होगा। अभी कोरोना के डर से वोट गिराने नहीं जाएगा। बाजार में जाके आप फोटो वोटो खींचिए कि जितना लोग पहले मार्केट में नहीं आता था उतना लोग आ रहा है। यदि उसको कोरोना का डर होता तो नहीं आता। इसलिए महामारी भी सिमटा हुआ है, और जागरूक रहिए, मास्क लगाइए, और मास्क लगाने के बाद आप दूरी बना के रहिए। तो लोग क्या सोचते हैं, इतना जागरूक है, वोट देने से सिर्फ आ जाएगा क्या? बिल्कुल लोग तैयार है, चुनाव आवे हम देंगे। कोरोना काल में लंका में चुनाव हुआ और परसेंटेज वोट उसका कुछ परसेंट बढ़िए गया, इसलिए इसमें तो और लोग लगा रहेगा ना कि भाई वोट नहीं छूटे, चलिए वोट गिराइए। तो अपने वोट गिराने के लिए 100 लोग जाएगा। महामारी तो है ही, ऐसा नहीं है एक सैकड़ों लोग, हजारों लोग रोज के रोज मर रहे हैं। लोग सचेत रहेंगे तो वो भी नहीं होगा, लेकिन लोग तो जानते हुए सचेत नहीं रहना चाहते, वैसे वैसे लोग को ही पकड़ता है। तो लोग को तो खुद सचेत रहना पड़ेगा, वोट पर कोई असर हमारे समझ से नहीं पड़ेगा। तो ये हमने बात किया दिनेश चंद्र यादव जी से, और इनका कहना है जो चुनाव होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के अनुसार ही होगा। कैमरा पर्सन विशाल सिंह से सुनते हैं, मैं मोहम्मद कुमार।